तो बहुत बार ना ये जो चक्रजीवी हैं ये पीछे पड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि चक्रा ठीक है। सारे ग्रंथों में सब जगह पे एक घटिया सा जो चक्रा इन्होंने इजाद कर लिया है वो दिया हुआ है, लोग ये मानना शुरू कर दें। अब ग्रंथों में जो दिया गया है ना वो ये चक्रा है। पहली चीज, सबसे पहले हम सारी बात करेंगे, डायरेक्शंस पे भी बात करेंगे, पद विन्यास क्या होता है, 9x9 जो चक्रजीवी गलत बता रहे हैं कि ये एक दिशा को 9 भागों में डिवाइड कर लो, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये जो पद विन्यास किया जाता है 9 बराबर भागों में किसी भी दिशा को डिवाइड कर लो, ये बनता कैसे है, ये कौन बनाता है, क्यों बनाते हैं, ये सारी आज आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्योंकि चक्रजीवी मार खाने के बाद भी ये नहीं समझते कि ये चक्रा गलत है और ये सिर्फ गोल भूखंडों के लिए और गोल जो बिल्डिंग्स बनती हैं या कोई मार्केट बनती है या कोई भी मॉल बन रहा है वो राउंड शेप के लिए ही एप्लीकेबल है। ये मार खाने के बाद भी नहीं समझते, रोज गाली पड़ती है उनको, रोज मार खाते हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं है उनको। चलो कोई बात नहीं, शर्म दिला देंगे आज। अब देखते हैं सबसे पहले दिशा कैसे निकालते हैं। अब ये कहते हैं जी कंपास से दिशा देख लो कंपास से दिशा देख लो। सॉरी, मेरा गला एक्चुअली थोड़ा खराब है और मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, इस वजह से इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं। ये ना डायरेक्शन देखने के लिए ये मेरी कोई बुक नहीं है, मैं पहले दिखा दूं कौन सी बुक है ये। इन चक्रजीवियों तो बेचारों ने देखी भी नहीं होगी ये क्या होती है। ये है आर्किटेक्चर ऑफ मानसारा, ये सबसे बड़ी वास्तु की बुक है। बुक क्या है, ग्रंथ है पूरा अपने आप में। और इसमें दिखा रखा है, इसमें बताया है कि जब आप दिशा देखते हैं, कोई भी आप कंपास से देख रहे हैं, या कंपास तो इसमें नहीं दिया है, कंपास का भी थोड़ा सा शायद विवरण है, पता नहीं, मैंने देखा है, अभी ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और कंपास का भी जिक्र कर रखा है। तो सबसे पहले आता है कि दिशा कब कब देखी जा सकती है, वो इसमें प्रॉपर दिया गया है कि कौन से महीने के कौन से दिन पे कौन से टाइम पे आप दिशा देख सकते हो, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है आपका। मैं हल्का सा दिखा देता हूँ। ये रहा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे नन टू ऑल शुड बी लेफ्ट आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days, मतलब पूरा उसमें बताया गया है प्रोसीजर। अब क्या हो गया, कंपास आ गया है। बट जो प्रोसीजर था जो इसमें दिया गया है, मैं पहले एक बार आपको बेसिक समझा दूं कि जो प्रोसीजर इसमें दिया गया है उसमें दिशाएं इस तरीके से मार्क करी जाती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये अपना वो जो शंकु स्थापना जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से ये दिशा देखी जाती है। सर्कुलर में दिशा आती है 360 डिग्री वाला जो वास्तु एप्लीकेबल होता है, ये देख लिया। अब ये देखते हैं ये वास्तु एप्लीकेबल कैसे होता है। जो बोलते हैं ना रेक्टेंगुलर प्लॉट में गोल चक्रा लगा लो दिशा सही निकलेगी। अब ये बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट में गोल दिशा अगर आप निकाल लेते हैं, मैं एक प्लेन पेपर ले लेता हूं, ये रहा। अब वास्तु वाले कहते हैं ना कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, उसमें आप गोल दिशाएं वो कर लो, कंपास से देख लो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है। इसी तरीके की बातें करते हैं। ये ऐसे 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 यहाँ पे कोई वो है आपका, इसके ऊपर अपना वो चक्रा लगा लो, यहाँ पे ये सेंटर से ये आपका एक दिशा आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई। मान लो ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसी तरीके से बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं जो राउंड चक्रा से दिशा निकाल रहे थे ये वाले मेथड से इसमें गोल चक्कर दिया है, आप देख रहे हैं 360 डिग्री है। अब ये 360 डिग्री एप्लीकेबल कहाँ है, अब ये जानते हैं। ये सबसे बड़ा जो आज तक मैंने कभी नहीं बताया था अपनी किसी भी वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता था चक्रजीवी और रोए और रोए और रोए।
अभी इतना रो दिए हैं, तो आज हम इनकी भंडाफोड़ करेंगे। क्या है इसमें आ रहा है, और ये आ गया दिसंबर 2 ये on the day previous to the erection of genome, purification of the place के जहां पे भी वो शंकु आपको लगाना है should be carried out in the middle of the selected site, a spot quadrangular means quadrangular in shape, मतलब 4 दिशाएं, 4 भुजाएं होनी चाहिए उसकी, पहला, एंड मेजरिंग 4 क्यूबिट्स ईच वे मीन्स 4 दिशाएं होनी चाहिए, 4 दिशाएं होनी चाहिए और चारों बराबर होनी चाहिए। 4 क्यूबिट्स, ये मेजरिंग का वो था पहले, अंदाजा 6 फीट का 1 क्यूबिट आता है, तो ये 6 फीट का। इसमें डायरेक्शन देखी जाएंगी 360 से। जब स्क्वायर प्लॉट होगा उसमें 360 से दिशाएं निकलेंगी, तभी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आएगा। मतलब अगर ये 0 डिग्री नॉर्थ है तो, अगर नॉर्थ यहां आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट भी यहां हो जाएगा। अगर ये 10 डिग्री टिल्ट हो रहा है तो ये भी 10 डिग्री टिल्ट पे ही तो आएगा नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने आज तक रिवील नहीं किया था क्योंकि चक्रजीवी हाय 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 लगे पड़े हैं अपने उसमें। अब ये है रियलिटी। जो ये चक्रा से दिशाएं देख रहे हैं, ये लंबे प्लॉट में देख ही नहीं सकते इस तरीके से दिशाएं। दिशा देखने का जो तरीका है वो है ही ये क्वाड्रेंगुलर एंड मेजरिंग 4 क्यूबिट्स ईच वे शुड बी मेड, मतलब चारों दिशाएं बराबर होंगी तब आप ये 360 वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। लंबे प्लॉट में 360 वाला मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते। ग्रंथों ने ही चक्रजीवियों की पोल खोल दी आज। ग्रंथ अपने आप में पूरे कंप्लीट हैं। ये तो चक्रजीवी हैं जो पिट के मानते हैं, ये अभी भी नहीं मानेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये पद विन्यास जो आते हैं, ये सारे इसमें भी हैं। ये वास्तु रत्नावली के मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राउंड प्लॉट का, ये ट्रायंगुलर प्लॉट का। कल को ये ट्रायंगुलर लगा के कहेंगे, स्क्वायर प्लॉट में ट्रायंगुलर ये लगेगा। ये और भी दे रखे हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ये फिर रेक्टेंगुलर आ गए, अलग अलग पदों के हैं एक्चुअली। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई दिशाओं की बात, और ये मानसार है, मतलब किसी कोई छोटी मोटी बुक नहीं है। ये तो देखी भी नहीं होगी चक्रजीवियों ने कि किस तरीके से इनकी पिटाई हुई है। आज बहुत गंदी पिटाई हो रही है चक्रजीवियों की, और होगी अभी और होगी। अब ये बात करते हैं कि 9 भाग में एक दिशा को डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बना, ये क्या बना, 9 भाग में क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये चक्र उसको, दिशाओं को। अब देखते हैं। अब इसमें बता रखा है 81 पद के वास्तु की रचना कैसे की जाती है। ये भी मेरी बुक नहीं है, ये भी विश्वकर्मा प्रकाश है, 2017 का एडिशन है 1-2 चक्रजीवियों के, मैंने उनके हाथ में देखी है, बट वो इसको मान के राजी नहीं है क्योंकि वो कहते हैं पश्चिम में पूजा घर होना चाहिए। खैर हमारा वो नहीं है। इसमें बताया गया है कि 81 पद कैसे निकालने हैं, बनाने कैसे हैं, इसमें बताया ना। बनाकर फिर उन रेखाओं को पिसा, आटा, कोयला इन सब से करना चाहिए। बनाए, ऐसा करने से 9 कोष्ठों पदों के नवक होंगे और 9 × 9 81 पद का वास्तु मंडल बन जाएगा। और ये वास्तु पद मंडल बना रखा है इन्होंने। पहले दिशा हमने देखी, और दिशा स्क्वायर में 360 से देखी जाती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर में वो वाला मेथड एप्लीकेबल है ही नहीं। तो इसका मतलब कंपास वाला जो मेथड है वो भी एप्लीकेबल नहीं है उसमें। इसमें कंपास का भी शायद जिक्र है, मैंने अभी पढ़ा था इसमें भी कि इसमें कंपास का भी
जिक्र है, ये रहा जीनोम वाला चैप्टर, इसमें कंपास का भी जिक्र आया हुआ है। कि कंपास का भी मार्किंग अगर आप कर रहे हैं, अंगुला ये रहा, इन अकॉर्डिंग विद दीज रूल द डिफरेंट क्वार्टर्स द पॉइंट्स ऑफ द कंपास शुड बी डिटरमाइंड एंड कॉर्ड शुड बी, है ना, पढ़ लिया आपने। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कंपास का भी आ गया कि 360 डिग्री वाले एंगल पे ही, इस वाले एंगल पे कंपास ठीक है, दूसरे पे गलत है। अब आगे चलते हैं 81 पद। वो कहते हैं ना, वो एक जोकर सा है कंसल्टेंट, वो अपने उसमें वीडियो में दिखा रहा था ऐसा बना के कि ये है, ऐसे बनता है, चक्रा यहाँ पे लगा दो, ये फिर उसने वो मिटा के ऐसे बनाया कि कुछ वास्तुशास्त्री ऐसे 9 पद बनाते, फिर यहाँ पे 9 पद बनाते हैं। वो वास्तुशास्त्री नहीं बनाते, वो तो ग्रंथ बनाते हैं भाई। ये रहा ग्रंथ ये मेरा अपनी बुक नहीं है, विश्वकर्मा प्रकाश है। बदकिस्मती से, उनकी बदकिस्मती से ये विश्वकर्मा प्रकाश है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ, ये भी है, ये भी मेरी बुक नहीं है गलती से, ये भी वास्तु रत्नावली है। अब रत्नावली में भी ये है, वास्तु पूजन के लिए निर्धारित क्षेत्र की आकृति के अनुसार ही वास्तु पद विन्यास करना चाहिए। वास्तु पद विन्यास, ये पूजा के लिए यह वास्तु पद एक पद को लेकर 1000 पद पर्याय तक की आकृति वाला बनता है। साधारणतः 64 और 81 पद वास्तु की आकृति पूजा करने के लिए आवश्यक ही है। अब आगे इसमें ये भी बताया है कि नियम के ये है कि ग्राम स्थापना करने पर राजमहल निर्माण और नगर निवेश के अवसर पर 64 पद के वास्तु पूजन का विधान है। इसी तरह सभी प्रकार के ग्रह के लिए 81 पद वास्तु। अब यहाँ पे चक्रा फिर फेल हो गया क्योंकि इसमें यूज करते हैं ये 64 पद का वास्तु, 81 पद यूज ही नहीं करते। और 81 पद कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ये रहा 81 पद का वास्तु आया ना, पूरा 81 पद का दिया हुआ है वास्तु। वास्तु पुरुष के सिर पर ईश की स्थिति होती है और दोनों कोणों पर प्रजन्य, गले पे आप उसमें पूरा बताया ना, सिर पर। ये अगर प्लॉट रेक्टेंगुलर है, कोई भी प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो वास्तु पुरुष भी थोड़ा सा लंबा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि उसकी भी आकृति वैसी हो जाएगी। ईशान तो सिर पे आएगा। अगर प्लॉट 0 डिग्री है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ध्यान रखना है। वास्तु वाले इस बात को भी बेचारे गलत ले लेते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने दिशा निकालनी सीखी। हमने देखा पद विन्यास वास्तु में किया जाता है। एक बेवकूफ चक्रजीवी कहता पद विन्यास तो होता ही नहीं है। अब आगे और चलते, अब थोड़ी और पिटाई कर लेते हैं वास्तु वालों की। इसमें भी है, ये दूसरा एडिशन है विश्वकर्मा प्रकाश का। ये 2012 या 13 का शायद एडिशन है। खैर एडिशन तो बाद में देख लेंगे। ये 81 कोष्टक वास्तु रचना की रीति, कैसे 81 कोष्टक वास्तु बनता है। ये रहा स्वर्ण की शाला के 81 कोष्टक की रचना करके सूत्र के चारों ओर रखकर चुने। और ये रहा टोटल प्लॉट का 81 ग्रिड बना लो। टोटल प्लॉट इसमें बोला गया है। पहले दिशा निकाली हमने, दिशा निकालने के बाद हमने सबसे पहले, जो मैं हमेशा से आपको प्रोसीजर बताता हूं कि सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस चेक कीजिए अपनी कंपास से। आपने देख लिया आपका नॉर्थ कहाँ आ रहा है, सेंटर से यहाँ आ रहा है जी नॉर्थ हमारा। फिर आपने क्या करा, आपने उसी में अपने 9x9 का ग्रिड अप्लाई किया। 9 ऐसे आपने बना लिए ग्रिड।
नॉर्थ यहाँ पे इस वाले पद में आ रहा है, तो उसी से पद काउंट करके ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ यहाँ आ गया, वेस्ट यहाँ आ गया। ये आपने पद निकाल लिए। अब आगे बात करते हैं मुख्य द्वार की। ये पद, और ये भी मेरी कोई अपनी बुक नहीं है, विश्वकर्मा प्रकाश है। अगर चक्रजीवी ठीक है तो ग्रंथ दिखाएं जहां पे ये दिया है चक्रा के हर तरीके के भूखंड पे चक्रा लगा लो। अब एक और ग्रंथ आ गया है, ये वास्तु रत्नावली, छोटा सा ग्रंथ है। अब वास्तु रत्नावली में क्या कर रखा है, इसमें ये ऊपर इसका श्लोक दिया हुआ है, नीचे मुख्य द्वार दिए हैं कि ग्रह की लंबाई को 9 भाग करें। अगर ग्रह ऐसे है, जो भी आपको मुख्य द्वार जिधर का भी निकालना है, दक्षिण में अब उसका मुख्य द्वार बताए हैं कौन कौन से पद में मुख्य द्वार आप बना सकते हैं। भाग द्वार देना चाहिए, ये आ गया ना, कि ग्रह की लंबाई को 9 भाग करें और बाईं ओर से पूर्व दिशा में प्रथम 2 पद को त्यागते हुए तृतीय एवं चतुर्थ पद भाग में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में पहले 2 को छोड़ के थर्ड और फोर्थ में मुख्य द्वार बन सकता है। फिर दक्षिण में बताया, दक्षिण में चौथे और छठे पद में मुख्य द्वार बन सकता है। फिर पश्चिम में बताया 3 पद को छोड़ के चौथे और 5वें में मुख्य द्वार मुख्य द्वार कैसे निकाला है, ये ग्रंथ बोल रहे हैं। चक्रा के माध्यम से वो जो बकवास करते हैं ना कि ये ऐसे ये लगा लिया तुमने, यहाँ पे ये चक्रा लगा लिया तुमने और चक्रा में तुमने ये मुख्य द्वार निकाल लो जी, ये ऐसे कर करके इनके मुख्य द्वार आ रहे होते हैं। N2 N3 की एंट्री है। ओहो, आपके घर में तो एंट्री मिल ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो पड़ोसी का घर है। पड़ोसी के घर से क्या ऐसे रास्ता मांग लो कि यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा अपने घर में, है ना बेवकूफी। मुख्य द्वार दिशा कैसे निकालते हैं, कंपास से डायरेक्शन कैसे देखते हैं, मुख्य द्वार कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं। और ये वीडियो भेज देना चक्रजीवियों के पास। वैसे तो बेचारे सारा दिन मेरा ही चैनल देखते हैं, बाकी चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आ पाए कि ये जो वास्तु के नाम पे एक फ्रॉड चक्रा चल रहा है, ये कितना गलत है, कितना हानिकारक है। ये जो आपको बोल देते हैं ना कि ये दिशाएं आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ ऐसे 45 डिग्री पर आएगी, वो नहीं आती, क्योंकि वास्तु में पद विन्यास किया जाता है। इस बात का जवाब देना कि जो ग्रंथों में पद विन्यास दिया हुआ है, सारे ग्रंथों में मैंने आपको पढ़वाया, वास्तु रत्नावली में भी, और मुख्य द्वार निकालने के लिए भी उन्होंने कहा कि एक दिशा को 9 बराबर भागों में बांटो। इसका कोई जवाब है इनके पास? और चक्रा अलग दिया हुआ है। ये जो चक्रा वाला मेथड ये जो बता रहे हैं, ये वाला मेथड ये अलग दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर अलग है, स्क्वायर अलग है, ट्राइंगुलर अलग है। कल को कोई ट्राइंगुलर उठा के कह देगा कि जी ये हर तरीके के भूखंड पे ये लगेगा, तो क्या मान लेगा कोई बेवकूफ? और जो मान रहा है वो बेवकूफ ही है। तो इसलिए वहम में ना पड़े। ये वास्तु रत्नावली के भी बहुत सारे एडिशन है मेरे पास, विश्वकर्मा प्रकाश के भी एक एडिशन तो अभी मैंने किसी को दे रखा है, ये मानसार के भी बहुत सारे एडिशन है। ये कितनी पुराने ग्रंथ मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसी थोड़ी ना बोलता हूं मैं, हर चीज को प्रूफ के साथ बोलता हूं मैं। तो दोस्तों, अगली बार ये चक्रजीवियों से बच के रहें, इनके वहम में ना पड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।